सर, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल माइंड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूपीएससी में हो रही लेटरल एंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली यूपीएससी ने 17 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें लेटरल एंट्री यानी गवर्नमेंट की हायर पोजीशंस के लिए बाहर से प्राइवेट या इंडिविजुअल्स को हायर करने की बात की गई थी। तो ये आज एक हॉटली डिबेटेड पॉलिटिकल टॉपिक बन चुका है। हम आज जानेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका यूपीएससी में लेटरल एंट्री का बैकग्राउंड कहाँ से चालू हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसका हमारी ब्यूरोक्रेसी पे क्या इसका इम्पैक्ट है। और हम इन दी एंड ये भी डिस्कस करेंगे क्या ये हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे ओवरऑल गवर्निंग सिस्टम और या इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए सही में ठीक है भी या नहीं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। आइए, बेसिकली यूपीएससी में लेटरल एंट्री का जो रिक्वायरमेंट है और ये जो आइडिया है इसका ओरिजिन 2005 में होता है। 2005 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था वीरप्पा मोइली की चेयरमैनशिप के अंडर। सेकेंड एआरसी कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके रिकमेंडेशन में ये कहा गया था कि गवर्नमेंट में हायर पोजीशन यानी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की जो पोजीशन होती है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर से पर्सन हायर करे जाए, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीईओ या अन्य किसी पदों पर रह के अपना योगदान दे चुके हैं उनको हायर करा जाए। तर्क ये दिया गया था कि इन पोजीशंस पे कंट्रीब्यूशन करने वाले जो लोग हैं उनको उस डोमेन के बारे में बहुत एक्सीलेंस होता है और उनकी नॉलेज काफ़ी बेहतरीन होती है और उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को हम गवर्नेंस रिफॉर्म हो यानी बेटर एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है और उनके बहुत हायर पोजीशन पे या उनके जो फाउंडर है जैसे नारायण मूर्ति जी है इन्फोसिस के मालिक। तर्क ये था कि उनको हम हायर पोजीशंस के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग या इनसे संबंधित पेशे हैं जहाँ पे उनकी फील्ड की नॉलेज और एक्सपीरियंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हायर करा जाएगा। अब इसमें एक जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, जो लोग यूपीएससी द्वारा चयनित थे, जो बच्चे सिविल सर्विस देके क्रॉस होते थे बहुत मेहनतों के बाद, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि उनको वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता हायर पोजीशन पे, क्योंकि जॉइंट लेटरल एंट्री में ये लोग ज़्यादा बड़ी मात्रा में आ रहे थे। अभी हाल ही में 17 अगस्त 2024 में यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 45 पदों के लिए, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और डायरेक्टर लेवल पोजीशंस के लिए, जिसमें इन लोगों को बड़े पदों पे एंट्री मिलती थी जिसे हम लेटरल एंट्री कहते थे। उनका आर्ग्यूमेंट ये था जो बच्चे असल में इतनी मेहनत कर रहे हैं वो उन पदों तक कभी नहीं पहुंच पाते। अब हुआ क्या है, बीते दिनों से ये मुद्दा एक राजनीतिक रूप में बदल चुका है। असल वजह ये है कि इसमें रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स है यानी जो रिजर्वेशन के अनुसार जो सीट्स उस पर्सन या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहनी चाहिए वो इसमें नहीं होता है। इस कारण से सबसे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया। जिस तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उन्होंने उसी दिन इसका खंडन करते हुए विरोध किया और राहुल गांधी यानी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने भी इसका खंडन किया और इसे दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के विरुद्ध बताया। जो केंद्र सरकार शुरू से लेटरल एंट्री को डिफेंड कर रही है यानी 2016 से, बेसिकली भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी उन्होंने 2016 में एक सेक्रेटरी लेवल की एक कमेटी बनाई थी। उसने भी ये रिकमेंडेशन दी कि लेटरल एंट्री को हमें बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट के ऊंचे पदों पर, और यही भाजपा सरकार शुरू से लेटरल एंट्री को डिफेंड कर रही है। अब 2024 में इलेक्शन परिणाम उनके अनुसार ना होने के कारण और वो बेसिकली अपने अलायंस पे डिपेंडेंट है मेजोरिटी के लिए, यानी जेडीयू, टीडीपी और जो अन्य दल है जिनमें से खासकर एनडीए के अलायंस जिनमें जेडीयू और एलजेपी ने मुखर होकर इस चीज का विरोध किया। उन्होंने लेटरल एंट्री को दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के विरुद्ध बताया और आज 20 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का मेंशन करा है और ये नोटिफिकेशन कैंसिल हो भी चुका है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक हालिया रिपोर्ट यानी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बेरोजगारी दर है वो 9.2% है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता के बीच इस सरकार का ये फैसला काफ़ी आलोचना का सामना कर रहा है, खासकर स्टूडेंट से जो इन चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस में अपना बेस्ट देते हैं, एफर्ट करते हैं, और वो लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दी है अपनी सर्विसेज को, ब्यूरोक्रेसी को, ताकि भारत को एक
एक सुदृढ़ देश बनाया जा सके। भारत में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 9.2% है। ये मई 7% से बढ़ गया है और ये बताया जा रहा है आने वाले समय में भू राजनीतिक परिणाम हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड गिरेगा, तो ये सब चीज़ें आगे और कॉम्प्लिकेटेड होगी। और इस बीच सरकार का लेटरल एंट्री का फैसला सामाजिक असमानता को बढ़ाने ही वाला है। बहरहाल 2011 में सामाजिक आर्थिक एक जनगणना हुई थी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन उसका जो डाटा था वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। 2021 में भारत में 16वीं जनगणना होने वाली थी, लेकिन उसको विभिन्न कारणों, कई कोविड कह के, कई कुछ अन्य परिस्थितियों का हवाला देकर उसको नहीं किया गया और आज तक वो नहीं हुई है। अब देखते हैं आने वाले समय में कैसे चीज़ें रहती है, भारत सरकार इन चीज़ों के प्रति कितना ध्यान देती है, कैसे वो बेहतरीन कदम उठाती है ताकि लोगों या बच्चों को रोज़गार मिल सके, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही है, उन क्षेत्र में अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करते हैं। कि देखते हैं आगे कैसी चीज़ें रहती हैं। चैनल से जुड़ने के लिए और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।